हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो महादेव आपको कुछ न कुछ संदेश ज़रूर देना चाहते हैं, तो अंत तक बने रहिए। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचेंगे तब का आपका यहाँ मैसेज होगा और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी हैं आप, मेल हैं, फीमेल हैं, इसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। ओके, थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ठीक है। यहाँ है महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। और यहाँ है फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। ओके, देखिए, अगर आपके घर में आपसी रंजिश थी या कोई भी समस्या चल रही थी, आपस के लोगों में कुछ मतभेद था, वो अब बिल्कुल दूर होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा और बहुत प्रेम से आपका पूरा परिवार रहने वाला है। सब एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और एक दूसरे के साथ को, जो साथ की इम्पोर्टेंस है वो समझेंगे। देखिए, झगड़े हर परिवार में होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास परिवार ही नहीं होता। ये सारी चीज़ें अब उन्हें रियलाइज़ होंगी, जो फैमिली की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। यकीन मानिए, ये दुःख सिर्फ़ वही समझ सकता है जिसका परिवार ना हो। जिसका परिवार है वो उन पॉज़िटिव चीज़ों को ना सोचकर उनकी नेगेटिविटी को ध्यान देने लगता है। कई बार झगड़ा इसलिए हो जाता है कि लास्ट टाइम किसी ने ऐसी बात बोल दी, जो पीछे का किया हुआ सारा काम होता है, वो इंसान का दिमाग भुला देता है और रिसेंटली छोटी-सी चीज़ पर झगड़ा होने पर बस वही चीज़ें याद रह जाती हैं। तो महादेव कह रहे हैं ये सारे गिले-शिकवे दूर हो जाएँगे और बहुत सारी पॉज़िटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपके परिवार की तरफ अट्रैक्ट होगी। वैसे तो मैं यहाँ महादेव का एक ही कार्ड लेती हूँ, लेकिन ये बहुत पॉज़िटिव कार्ड है, इसलिए मैंने यहाँ रख लिया है। अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताइए आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ! सारे ही पेंटिकल के कार्ड आ रहे हैं। और यहाँ है जस्टिस। ओके, तो हो सकता है आपके घर में जो मनमुटाव हो रहा था वो पैसे की या तो कमी या वजह से, कहीं न कहीं पैसा शब्द इन्वॉल्व है। तो वो जो समस्या है वो अब इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी कि जो झगड़े की वजह है वही नहीं रह जाएगी। एक तो ये मैसेज था। यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है ओह माय गॉड द टावर और यहाँ है 9 ऑफ कप्स। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। यहाँ है 2 ऑफ वैंड्स। देखिए, अगर कोई बाहरी व्यक्ति वजह था आपके परिवार में झगड़ा करवाने के लिए, तो अब उस व्यक्ति को बहुत भयानक सज़ा मिलने वाली है। हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति खराब कर दी जाए या उसे ऐसा ट्रॉमा मिलेगा जिससे जितनी भी परेशानियाँ आपके परिवार के लोगों को इकट्ठा मिली हैं, वो सब एक व्यक्ति को मिलेगी। आप समझ सकते हैं, जब यहाँ इतने सारे व्यक्ति इतना परेशान थे, उन सारे व्यक्तियों की जो परेशानियाँ हैं, पीस ऑफ माइंड की जो खराबी थी, वो सारी चीज़ें आपके दुश्मन की तरफ जा रही है, जिसने ये सब कांड किया है, क्रिएट किया है, आपकी फैमिली में अशांति फैलाई है। तो अब ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी। जिस व्यक्ति ने ये सब किया है उसे कोई धोखा देगा और तब उसे समझ में आएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा करने का परिणाम क्या होता है। यहाँ बहुत भयानक बदला नज़र आ रहा है यूनिवर्स का, मदर यूनिवर्स का, महादेव का, उस व्यक्ति से जिसने आपके घर में परेशानियाँ खड़ी की हैं। और अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो ये सारी परेशानियाँ अब धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी से चली जाएँगी और धीरे-धीरे नहीं बल्कि अचानक से। ये कार्ड सडन चेंज को बताता है जिसमें डिवाइन इंटरवेंशन होता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रही है, भले ही उस टाइम खराब लग रही है, लेकिन ये बहुत पॉज़िटिव कार्ड होता है। पता नहीं इसे इतना नेगेटिव क्यों देखते हैं लोग, बहुत पॉज़िटिव है। देखिए, अगर ईश्वर ने कोई तकलीफ़ दी है, तो यकीन मानिए वो सोच समझ कर ही तकलीफ़ देगा। जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स हमें मार-मार के होमवर्क कराते थे। अगर हम उस टाइम उस मार को या डाँट को
गलत तरीके से ले लेते तो आज हम यहाँ नहीं होते। हम हो सकता है इन शब्दों को पढ़ भी नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, हम सुन के समझ भी नहीं पाते। बस यही महादेव ने किया है। अगर रिसेंटली कुछ बुरा हुआ है, उसे सिर्फ सीख समझिए, आपके फ्यूचर के लिए वो ज़रूरी था। इसके बाद ही आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी। जो भी आपने चाहा था अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप करना चाहते थे, बिल्कुल वही सारी चीज़ें एग्ज़ैक्ट वे में, एग्ज़ैक्ट तरीके से आपके साथ होनी शुरू होने वाली हैं। ऐसा महादेव कह रहे हैं इन टैरो कार्ड से थ्रू। और इसके अलावा, और अगर आप जॉब ढूँढ रहे थे, आपको लग रहा था कहीं स्टेबिलिटी के लिए कोई तो काम होना चाहिए, बहुत जल्द आप इतने स्टेबल हो जाएँगे कि आप ही अपने घर का खर्चा चलाएँगे। अपना तो करेंगे ही, अपने घर को भी आप पैसे देना शुरू करेंगे, और एक रिस्पेक्ट जो आपने कहीं खो दी थी, वो रिस्पेक्ट आप गेन करना शुरू करेंगे। आपने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का फल जस्टिस के रूप में आपके सामने आने वाला है, और जो भी परेशानियाँ थीं वो अचानक से दूर हो जाएँगी। बस आप यूनिवर्स पर, मदर यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा, मेरा यकीन कीजिए। अब हम नेटिव स्पिरिट से देख लेते हैं क्या संदेश मिलता है हमें। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। यहाँ है स्पिरिट कीपर ऑफ द ईस्ट। ये नए सवेरे, नई शुरुआत की बात करता है, जिसमें आशा की किरण होती है। द सन की एनर्जी देखिए, अगर इस संसार में सन, सूरज ना रह जाए तो क्या होगा? यकीन मानिए सब खत्म हो जाएगा। बस वही शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, जिसके द्वारा आपकी ज़िंदगी में सारी विशेष फुलफिल होने लगेंगी। यहाँ है वुंडेड हीलर। ओके, तो ये तकलीफ आपको क्यों मिली? ये जो द टावर का कार्ड है, धोखेबाजी का कार्ड है, सारी चीज़ें आपको क्यों मिली? ताकि आप एक ऐसे हीलर बन पाएँ जो अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल पूरी तरह समझता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक दूसरों के दुखों को नहीं समझ पाएगा जब तक उसी तरह के दुख उस व्यक्ति को ना मिले हों। तो महादेव ने आपकी ज़िंदगी में दुख इसलिए रखे थे ताकि आप अपने क्लाइंट्स को, जो फ्यूचर में जिन्हें आप हील करने वाले हैं, उनके दुखों को बिल्कुल समानुभूति के साथ महसूस कर पाएँ। कहते हैं वेदना चाहे कितनी भी गहरी हो, जब तक वो स्वयं वेदना ना हो महसूस नहीं होती। जब तक हम खुद महसूस ना कर लें, खुद दुःख ना झेल लें, तब तक दूसरों की दुःख तकलीफ़ें हमें महसूस नहीं होती। लेकिन आप महसूस कर पाएँगे, क्योंकि आपको अब वो पावर मिल चुकी है। यहाँ है फ्रीडम हॉर्स। आपको फ्रीडम मिलेगी अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं। बहुत जल्द आपकी अच्छी जॉब या अच्छा बिज़नेस आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ 3 पेंटिकल के कार्ड्स हैं, बहुत पॉज़िटिव कार्ड हैं ये। अब हम देख लेते हैं सेक्रेड फॉरेस्ट ओरेकल से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ओके, यहाँ है एनर्जी। यहाँ है प्रॉस्पेरिटी। ओके, और यहाँ है रिफ्यूज। ओके, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आप फुल पोटेंशियल देंगे। जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा प्रॉस्पेरिटी। बहुत ज़्यादा अच्छा भाग्य, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी दूसरे के दुःख को दूर करते हैं, तो उसके मन में जो सैटिस्फैक्शन होता है, उसकी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव होती है, और वो एनर्जी हमारी तरफ सेंड होती है, क्योंकि हमारी वजह से ही सामने वाला व्यक्ति खुश हुआ है। आपका प्रोफ़ेशन चाहे जो भी हो, आप हीलर ज़रूर बनेंगे। फ्यूचर में लोगों के दुखों को दूर करने का काम आप चाहे जिस वे में करें, आप करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पज़ है, मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी रीज़न से आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। बहुत अच्छा परिणाम आपका इंतज़ार करेगा, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पज़ है, और लाइफ पर्पज़ से कोई नहीं बच सकता, आप भी नहीं बचेंगे। यकीन मानिए, आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ ये काम करके इतना खुश होंगे, इतना सैटिस्फाइड महसूस करेंगे खुद को, जितना आपने किसी भी काम के दौरान महसूस नहीं किया है। अगर दुःख मिलते हैं, कोई बात नहीं, बस उसे सीख के रूप में लीजिएगा, किसी सज़ा के रूप में नहीं। अगर आप ये सोचते हैं मुझसे ये गलती हुई, इसकी सज़ा मुझे मिल रही है,
आपका सोचना ही पर्याप्त है, इसके बाद आपको गिल्ट में नहीं रहना है, नहीं तो आप आगे कोई काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ महादेव कह रहे हैं किसी भी तरह का गिल्ट मन में मत रखिए, अपना काम करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, बाकी सब महादेव को समर्पित कीजिए। यकीन मानिए वो हमारे पिता हैं, वो हमें संभाल लेंगे। ठीक है साथियों, अभी हम और कार्ड्स देखेंगे जो कि है मिस्टिकल समन। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। तीन कार्ड बॉटम में है द गोस्ट डांस। ओके, मुझे यहाँ पछतावे की एनर्जी नजर आ ही रही थी। गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कीजिए, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाइए। अगर वो आपको सर्व नहीं कर रहा है या आपको नेगेटिव पैटर्न में डाल रहा है, उसे भूल जाइए, चाहे भले ही आपकी गलती रही हो। अब देखिए, हमारा पास्ट ही हमारी प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को बनाता है। अगर हम पास्ट में ही उलझे रहे तो हम फ्यूचर को नहीं देख पाएंगे। जो हुआ उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, पछतावे की एनर्जी नहीं रखनी है। यहाँ ये मैसेज है। अगला मैसेज हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ है द जर्नी। यहाँ है स्टैंड स्टिल। ओके, और यहाँ है द क्रो। यहाँ महादेव कह रहे हैं आपकी यात्रा जो है बहुत लंबी है, आप ओल्ड सोल हैं, आपने बहुत पहले इनकारनेशन देखे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को विटनेस करते आए हैं, इसीलिए आप चीज़ों को जितना डीप तरीके से अ, समझ सकते हैं उतना लोग नहीं समझ सकते। आपको लगता होगा आप लोगों के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, आप जितने लोगों के इमोशंस को पढ़ पाते हैं, लोग नहीं पढ़ पाते हैं। बाकी सब लोग आपके सामने सतही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल मॉन्क वाली एनर्जी में हैं, जिसने बहुत मेडिटेशन करके ये सिद्धियां पाई हैं। यहाँ स्टैंड स्टिल का कार्ड है जो कि बताता है कि आप एकदम स्थिर बुद्धि के हैं। बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपका मन एकदम शांत रहता है। अगर नहीं रहता तो ये आपके लिए गाइडेंस है, अपने मन को शांत रखना सीखिए, क्योंकि तभी आपको आपका लाइफ पर्पस मिलेगा। यहाँ है द क्रो। हो सकता है आपके पूर्वजों द्वारा आपको याद किया जा रहा है। अगर आपके घर में आसपास चिड़ियां हैं तो उन्हें दाना दीजिएगा, उनके द्वारा आपके पूर्वजों की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी। हो सकता है कुछ आखिरी इच्छाएं रह गई हों जिसके कारण उन्हें मुक्ति ना मिल रही हो, तो आप आसपास की चिड़िया पंछी या कोई भी जानवर हैं उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दीजिए, उनका सहारा बनिए। इससे क्या होगा, इससे उनकी ब्लेसिंग्स आपके पूर्वजों को जाएगी और उनकी मुक्ति आसान होगी। ठीक है साथियों, अभी हम लास्ट नहीं, अभी एनिमल स्पिरिट से देखेंगे, उसके बाद लास्ट मैसेज होंगे। थैंक यू महादेव, हमें एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ है लाइफ इज अ मिस्ट्री। ओके, और एक और कार्ड है थिंक ऑन योर फीट। ओके, लास्ट में है सरेंडर नाउ। ओके, तो यहाँ महादेव कह रहे हैं आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आप बहुत बड़ी सक्सेस विटनेस करेंगे फ्यूचर में। अपने ऊपर बस आपको भरोसा रखना है। अगर आपने बीज लगा दिया है कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और सींचना बाकी है, सिंचित करना, थोड़ा सा और मेहनत एफर्ट लगाइए। आप इतनी बड़ी सक्सेस को विटनेस करेंगे कि लोग आपको एक मिस्ट्री समझेंगे, आपको समझ ही नहीं पाएंगे ये व्यक्ति कैसा है, कैसा इसने कैसे ये सारी चीज़ें पाली। आप तक पहुंचना ही लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हो सकता है अभी आपको लोग रिजेक्ट करते हों, बुरा भला बोलते हों या आपकी इंसल्ट करते हों। एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, ऐसा महादेव कह रहे हैं। ये 8 नंबर जो है अबंडेंस का कार्ड होता है, बहुत बड़ी अबंडेंस, सक्सेस। और यहाँ है लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। आप सबके लिए एक मिस्ट्री बनने वाले हैं और आप मिलेंगे सिर्फ उन्हीं से जिन्हें आप पसंद करेंगे। यहाँ महादेव कह रहे हैं आप अपने ऊपर भरोसा करना मत छोड़िएगा, सरेंडर के मोड में चले जाइए
और मेहनत करना शुरू कीजिए। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। महादेव हमें बताएं देवदूतों के द्वारा आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप में देवदूतों के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ है डोंट स्टॉप, जिसकी बात ही हम कर रहे थे, और एक कार्ड है रिकंसिडर। ओके, तो ओके, रिकंसिडर का कार्ड यहाँ क्यों आया है? डोंट स्टॉप का कार्ड तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको रुकना नहीं है, सक्सेस के लिए आगे बढ़ते रहना है, लेकिन रिकंसिडर का कार्ड क्यों है हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। लुक फॉर अ साइन। ओके, अगर आप कोई इंस्टेंट फैसला लेने वाले हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक जाइए। कोई ऐसा साइन आपको मदर यूनिवर्स या महादेव ज़रूर देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये काम करना आपके लिए सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा रुकना है। कितना रुकना है आपको? अगर बहुत जल्दी है आपको 2 दिन रुक लीजिए, थोड़ा देर है 2 महीने रुक लीजिए, लेकिन रुकना ज़रूर है, थोड़ा-सा आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, या ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, मुझे ईमेल कीजिएगा। जाते-जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी प्रार्थनाएँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपका घर खुशियों से भर जाए, जो भी आप चाहें वो आपको ज़रूर मिले। ठीक है साथियों, इसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। हर हर महादेव।